नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जमीन एक्सपर्ट में। ये सेम वीडियो है जो मैं अभी अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड शूट कर रहा हूं, जिसके अंदर अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, क्या होता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन अथॉरिटी प्लॉट्स में होता है, और जब भी आप कोई प्लॉट बाय करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं प्लॉट्स बाय करने के टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जब भी आप प्लॉट बाय करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके माइंड में आता है वो होता है लोकेशन, क्योंकि किस लोकेशन में आपको प्लॉट चाहिए और आपका बजट क्या है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि जब लोकेशन आपका फाइनल हो गया तो जो भी बेस्ट पर्सन होता है उसको आप सर्च करते हैं, जो आपको हेल्प करता है उस प्लॉट को फाइनलाइज करने में। उसके बाद आपका जब प्लॉट फाइनल हो जाता है तो नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन का, कि जब आप बायर सेलर बैठ के नेगोशिएशन करते हैं और एक सर्टेन रेट पे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो रेट क्लोज होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो होता है आपका बुकिंग अमाउंट का। बुकिंग अमाउंट बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट होता है प्लॉट्स के अंदर, जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट होता है जो सेलर होता है वो बायर को पे करता है थ्रू चेक, जो भी उसकी डिटेल्स होती है उसके बेसिस पे, और ये प्रॉपर चेक के थ्रू जाता है या ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। उसके बेसिस पे ये प्लॉट आपके लिए ब्लॉक हो जाता है। इसमें जो आपका जो कंसल्टेंसी सर्विसेज जिससे भी आप ले रहे होते हैं वो आपको इस सारे डील को क्लोज करने में आपका सपोर्ट करता है और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को भी क्लोज करने में आपका सपोर्ट करता है। तो जैसे ही बुकिंग अमाउंट आप पे करते हैं उसी समय एक सेल्स डीड बनती है, जिसके अंदर बायर और सेलर साइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी कितने में सेल हुई है, कितना आपने पेमेंट किया है, क्या पेमेंट के टीएनसीज होंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं प्रॉपर एक एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है कि अगर किसी रीजन से आप बायर हैं और आप लोन अप्लाई करना है तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बैंक को आप देते हैं सारा का सारा लोन के लिए। उसके बाद लोन अप्रूव आपका होता है। ये सारा प्रोसेस हो गया फर्स्ट लेवल तक, लोन तक। अब आता है दो पार्ट में, इसको हम देखते हैं। एक पार्ट होता है हमारा अथॉरिटी का, कि अथॉरिटी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। सेकेंड पार्ट होता है हमारा रजिस्ट्री का पार्ट, जो कोर्ट के अंदर क्या क्या हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो पहले पार्ट की हम बात करते हैं। आपका लोन भी हो गया, आपका बुकिंग अमाउंट चला गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है टीएम का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, जिसके अंदर एक फॉर्म होता है टीएम का जिसको आपको साइन करना होता है। बायर सेलर दोनों साइन करते हैं और ये फॉर्म जाता है अथॉरिटी में। अगर मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूं या नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं तो जो अथॉरिटी लगती है वो सूरजपुर में जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वहां पे आपको जाना होता है और वहां पे ये साइन होता है, दोनों डॉक्यूमेंट्स बायर और सेलर साइन करते हैं और ये अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। तो ये जो टीएम का पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको एक लेटर मिलता है बायर को कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम से हो चुकी है, अथॉरिटी ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो होता है आपका रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका एक सर्टेन फीस होता है वो फीस आपको देना होता है और उसके बेसिस पे आपका स्टैंप बाय होता है और सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें कंप्लीट किए जाते हैं। और आपको जाके, जैसे यहाँ का अगर एग्जांपल लूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन का, तो आपको दादरी जाना होता है, वहां पे जाके और सारा का सारा कोर्ट का प्रोसेस होता है। और उसके बाद आपका फर्स्ट पार्ट टीएम, सेकेंड पार्ट रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। तो नाउ यू आर द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी का ऑनर हैं और ये प्रॉपर्टी आपकी है और आप अपनी इस प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लीगली आप इसके ऑनर हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं प्रॉपर्टी जब भी आप बाय करते हैं अथॉरिटी प्लॉट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं और भी डिटेल्स है, तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोज में आपको और भी पॉइंट्स देते रहेंगे, लेकिन ये मेन टॉपिक्स होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम अथॉरिटी प्लॉट्स लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जमीन एक्सपर्ट चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल से किसी और फ्रेंड्स का या रिलेटिव का बेनिफिट हो सकता है तो उनको आप रेफर जरूर कीजिए और हमारी सर्विसेज का बेनिफिट उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।